वेलकम टू लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुकी है जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी, कोऑक्टेंट्स के बारे में। सेकंड में फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था, और थर्ड में सेक्शन फार्मूला। और अब बात करते हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इसमें रिक्वायर्ड थी वो मैं साथ साथ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चैप्टर अब फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ कह रहा है कि 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर। यहाँ पे हमें ना 4 में से 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, ठीक है बच्चे। ए है 3 -1 और 2, बी है हमारे पास 1 2 -4, सी है हमारे पास -1 1 और 2। कह रहा है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो हम क्या करते हैं, इसका फोर्थ वर्टेक्स मान लेते हैं डी, जो है ए बी और सी। अब ये फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए कुछ बच्चे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ बच्चे इसमें कंसेप्ट लगाएंगे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डायगोनल जो होते हैं मिड पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये जो डायगोनल्स होगा, इन दोनों का डायगोनल जो है ए सी और बी डी, इन दोनों के मिड पॉइंट सेम रहते हैं। तो हम वो वाली अप्रोच लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए सी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2/2। तो 3 में -1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/2, -1 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0/2, और 2 + 2 हो जाएगा 4/2। अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, मैं इसको सॉल्व मतलब 2 से नहीं काटा है, उसके पीछे रीज़न अभी बताता हूँ क्यों। अब मैं बात करूँगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी की। तो बी डी का मिड पॉइंट कैसे होगा, a + 1/2 है ना, x1 + x2/2, b + 2/2 और c - 4/2। अब मैं कहूँगा कि भाई डायगोनल जो होते हैं उनके मिड पॉइंट सेम होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी मिड पॉइंट m1 और m2 सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे m1 और m2 तो बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट है। तो हम जब कंपेयर करेंगे तो x को x से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा a + 1 = 2। इसलिए ना मैंने 2 कट नहीं किया था, क्योंकि अब मैं जब कंपेयर करूँगा तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। ऐसे ही b + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो b आ जाएगा -2। ऐसे c - 4 को 4 के इक्वल रखोगे तो c आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो फोर्थ वर्टेक्स आएगा दैट विल बी 1 -2 और 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस A006 040 एंड 600। तो हम क्या करते हैं, पहले ना ट्राइंगल बना लेते हैं ज़रा। हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं, मतलब वर्टिसेस हो गई। अब इनको हम नाम दे देते हैं। नाम है हमारे पास ये A, ये B और ये C। और इसकी वर्टिसेस क्या है, 006 006। फिर हमारे पास B है 04006 है, 040 है। और उसके बाद है हमारे पास 600। और हमें बताना है मिड पॉइंट ऑफ मीडियन, बताना है बेसिकली मीडियन ऑफ ट्राइंगल, लेंथ ऑफ मीडियन बतानी है। तो मीडियन क्या होते हैं, मीडियन होते हैं हमारे पास जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करते हैं। यानी पहले मेरे को डी निकालना पड़ेगा, तो डी हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कैसे निकालता है मिड पॉइंट, x1 + x2/2, तो 6 + 0/2, 4 + 0/2 और 0 + 0/2। अब मैंने डी निकाल लिया तो मैं आराम से ए डी लेंथ निकाल सकता हूँ। कैसे, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा किसके बीच में, ए डी एक मीडियन है इसके बीच में। तो 0 और 3 के बीच में डिफरेंस 3 का स्क्वायर, फिर 0 और 2 का स्क्वायर, और फिर 0 और 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास
रूट में 9 प्लस 4 प्लस 36, तो रूट 49, तो 7 यूनिट्स आ गया हमारे पास एक मीडियन। अब बात करते हैं दूसरे मीडियन की, ये ई निकाल लेते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा ए और सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 6/2 तो 3, 0 प्लस 0/2 0 और 0 प्लस 6/2 तो 3। तो अब हम निकालते हैं बी डी की लेंथ, सॉरी बी ई की लेंथ। बी ई मीडियन हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे बी और ई के बीच में, 0 - 3 का स्क्वायर, 0 - 4 का स्क्वायर और 3 - 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में 9, 16 और 9, तो ये बनेगा 18 और 16, तो रूट 34 यूनिट्स। तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अब निकालते हैं तीसरा वाला जो मीडियन है, तीसरा मीडियन मान लेते हैं ये है हमारा, तो सी एफ मान लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे एफ, एफ हो जाएगा ए और बी का मिड पॉइंट। कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 0/2, 0 प्लस 4/2, 3 प्लस 0/2। तो 0, 2 और 3 के साथ डिस्टेंस निकालेंगे सी एफ की। तो डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं बेटा, 6 - 0 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर और 0 - 3 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 36 और 4 40 और 9 49, 7 यूनिट्स आ गए। तो ये हमारा हम क्या आ गया, तीसरे वाले मीडियन की लेंथ। तो हमें तीनों मीडियन की लेंथ निकालनी थी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन से पढ़ते हैं। इफ़ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमारे पास ना एक ट्राइंगल है इस तरह से PQR, और इसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन है 0 0 0 है। अब सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है सेंट्रॉइड होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यानी सारे वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय 3, फिर y कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं, तो 2 3b और 14/2/3, और फिर z कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, 6 - 10 प्लस 2c/3। और वो कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड है ना ये ओरिजिन है, यानी ये 0 0 0 है। तो जब हम ये दोनों कोऑर्डिनेट को बराबर रखेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो 3 उधर जाके 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 4 = 0। तो a की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही 0 को इसके इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 3b प्लस 16/3 = 0। तो b आ जाएगा -16/3, और उसके बाद इसको इससे कंपेयर करेंगे 0 के, तो ये आ जाएगा 2c - 4/3 = 0। तो c आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमसे तो ABC की वैल्यू पूछी थी, तो हमने इस तरह से निकाल दी, ठीक है ना। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन का एक बार पढ़ ले। कह रहे फाइंड दी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट बताओ। तो वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट होता है, हमें पता है वाई एक्सिस पे ना x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y के बारे में पता नहीं, z 0 होता है। तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं। अब ये P इसने मान लिया है, P इसको नाम दे दे, तो मैं इसको ना Q नाम दे देता हूँ। तो ये हमने Q पॉइंट मान लिया। वो कह रहे हैं P और Q के बीच की डिस्टेंस 5√2 है। तो हम ये बीच में इन दोनों के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो P हमारा है और Q हमने फाइंड लेट कर लिया। लेट 0 y 0 बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट, और P है 3 - 2 5। अब हम इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, √0 - 3 का स्क्वायर, y + 2 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस हमारी किसके इक्वल है, 5√2 के इक्वल। तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, 9 + y + 2 का स्क्वायर प्लस 25 = 5 का स्क्वायर, 25 × 2 50। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50 में से 25 गया 25 में से 9 गया 16, तो 16 होता है हमारा 4 का स्क्वायर। तो हम क्या देंगे, y + 2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा +-4। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 +-4। तो हमारे पास y जो आएगा वो दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक आएगा -2 - 4 -6, और एक आएगा -2 + 4 यानी 2।
तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया जिसको हम क्यू नाम दिए थे वो हो जाएगा 0 -1 0 या फिर 0 2 0। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं ऐसे 2 पॉइंट क्यों आए होंगे। 2 पॉइंट इसलिए आए बच्चे क्योंकि ये अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं आपसे, फिर भी नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं कि मान लेते हैं हमारे पास ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये लाइन हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन ये था कि ना हमारे पास एक पी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, पी पॉइंट दिया हुआ है। इस पी पॉइंट से वाई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं वाई एक्सिस है, यहाँ से एक पॉइंट बताओ जो 5 √2 डिस्टेंस पे हो। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इधर भी हो सकता था और ये पॉइंट इधर भी हो सकता था, है ना, क्योंकि 2 पॉइंट हो सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि भी ये इस तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास 2 पॉइंट आए होंगे। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लियर है आपको? तो हमारे पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे, लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। यहाँ पे P ये पॉइंट है 2, -3 और 4। यहाँ पे Q कोऑर्डिनेट है 8, 0 और 10। यहाँ पे एक R कोऑर्डिनेट है जिसका X कोऑर्डिनेट 4 है, Y और Z नहीं पता। तो ये कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट R। तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट R इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि लेट R डिवाइड PQ इन K:1 रेशियो। सो बाय अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, K × 8 1 × 2 अपॉन K + 1, और ये हमारा X कोऑर्डिनेट 4K इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 8K + 2 = 4K + 4। ये 4K 8K में से जाएगा तो 4K = 2, तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो 1:2 हो गया, है ना, क्योंकि 1/2 = 1 यानी 1:2, यानी ये इसको 1 और 2 रेशो में कट कर रहा है। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोबारा हम लगा देते हैं सेक्शन फार्मूला। अब y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, 1 को इधर के y से, इस साइड के y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, + 2 को उधर के y से मल्टीप्लाई करोगे -6 अपॉन 1 + 2 3, तो y आ जाएगा आपके पास -2। ऐसे z की बात करते हैं तो z हो जाएगा 1 × 10 + 2 × 8 अपॉन 3, तो ये बन जाएगा 18/3 6। तो हम कह सकते हैं कि R के कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2 और 6, और ये इसको किस रेशो में कट कर रहा है, 1:2 में कट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया 5th क्वेश्चन। और अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड देन इट्स ओवर। तो 3D बहुत ही ईजी टॉपिक था, आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़े, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, A और B 2 पॉइंट्स हैं, और वो इस तरह से हैं कि PA² + PB² KS के इक्वल है। तो हम ना P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, पहले P को मान लेते हैं XYZ। अब P और A के बीच की जो डिस्टेंस है वो होती है √x - 3 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर, z - 5 का स्क्वायर, बट PA का स्क्वायर है। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और स्क्वायर लगा होगा तो ये बन जाएगा x - 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, x - 3 का स्क्वायर, और फिर बन जाएगा y - 4 का स्क्वायर, और फिर z - 5 का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बट स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है तो स्क्वायर से नोट कर जाएगा, = k²। अब जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये आ जाएगा x² + 9 - 6x, y² + 16 - 8y, प्लस z² + 25 - 10z, x² + 1 + 2x,
फिर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, जेड स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14z इक्वल टू के स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2z स्क्वायर। एक्स की बात करते हैं, माइनस 6x प्लस 2x, तो ये बन जाएगा माइनस 4x, माइनस 8y माइनस 4z बन जाएगा माइनस 14y, उसके बाद माइनस 10z प्लस 14z करेंगे तो 4z, और ऐड करते हैं हम कांस्टेंट 9, 16, 25, 25, 25, 50, 50 एक हो गया, 9 और 1 और 50, 50 एक हो गया और 9, तो ये बन गया 109 माइनस के स्क्वायर भी इधर ले आता। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसको बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट। तो हम ये कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z प्लस 109 माइनस के स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पॉइंट। हमें इक्वेशन ही तो निकालनी थी, ठीक है ना बच्चे। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप कर लेंगे इसका क्वेश्चन, मतलब सिलेबस। तो ये हमारा चैप्टर हो रहा है, अब जल्दी इसको हम स्टैट्स को स्टार्ट करें। ओके बेटा, तो ये हमारा जो है 3D ख़त्म हो चुका है। एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी और बतानी है कि हमारा जो सिलेबस रह गया है, अब जो रिवाइज़ करने के लिए, रिवाइज़ तो हम पूरा करेंगे। जो हमारा सिलेबस रह गया, एक तो रह गया लिमिट्स एंड एडिटिव, जो इस सेशन में लिमिट्स एडिटिव है वो 7 मार्क का है। तो 7 मार्क का हमारा एक टॉपिक रहता है। एक रह गया स्टैट्स और एक रह गया प्रोबेबिलिटी। तो वो दोनों की कंबाइंड वेटेज है 10 मार्क्स की, यानी 80 में से हम 17 नंबर का कोर्स सिलेबस अभी सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए रह गया। बाकी तो पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, बट 17 नंबर का भी हमें करना है। 3 चैप्टर जो हमारे रहते हैं, यानी इसका मतलब है 60 मार्क्स आउट ऑफ 80 हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 63 जो इस सेशन में आने वाले 63, उसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो इस पैटर्न पे होंगे। जो बोर्ड ने पैटर्न दिया हुआ है कि जो सेट्स है और रिलेशन फंक्शन है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये आते हैं अलजेब्रा के, सॉरी सेट्स एंड फंक्शन के अंदर। और सेट्स एंड फंक्शन जो आना है आपका फाइनल मार्क्स का, वो आना है 23 मार्क्स का, यानी पहले 3 चैप्टर आने हैं 23 मार्क्स के। तो ये तो हम कर चुके हैं, और ये आपका मिड टर्म का सिलेबस भी था। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 तो कर चुका है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वेशन 6 चैप्टर, PNC चैप्टर नंबर 7, 8 कट चुका है इस बार के लिए, और सीक्वेंस सीरीज 9। तो ये जो 4 चैप्टर मिलके आने हैं, ये आपको आने 30 मार्क्स के। ये एक्चुअल वेटेज है बोर्ड की, जो CBSE ने प्रोवाइड किया। तो उसी के बेस पे आपका एग्जाम पैटर्न बनेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, 11 कॉनिक सेक्शन और 3D जो अभी हमने ख़त्म किया, ये आता है 10 नंबर का। तो 23 और 30 53 और 10 63 ये हम कर चुके हैं अभी तक। 7 नंबर का आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव रह गया, और 7 नंबर का प्रोबेबिलिटी, 10 नंबर का प्रोबेबिलिटी एंड चार्ट्स रह गया। तो ये हम फटाफट ख़त्म कर देंगे और फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए, करते रहिए रिवाइज।